बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है सिनैप्स एंड एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, चैप्टर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 7। स्टार्ट करते हैं। ए वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसकी डेफिनेशन आती है या न्यूरोट्रांसमीटर आता है। तो सिनैप्स क्या होता है? सिनैप्स इज एक्चुअली द कनेक्टिंग पॉइंट्स। मतलब इसका बड़ा आसान मतलब ये है कि एक न्यूरॉन से मैसेज जो अगले न्यूरॉन में जाता है तो वो किस तरह से जाता है, क्या न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं या दरमियान में कोई गैप होता है, तो क्या वजह होती है। तो इसका जवाब ये है कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता और इस वजह से, इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ना होने की वजह से जी सिनैप्स बनता है। सो सिनैप्स क्या है? इट कंजक्टिव न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड, जो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, that the axon ending of one neuron are connected to the dendrites of the next neuron। कि एक न्यूरॉन का जो एंड हो रहा होता है एक्सॉन और अगले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट होते हैं उनके दरमियान कनेक्शन होता है, उसे हम सिनैप्स कहते हैं। ठीक है जी। और दो न्यूरॉन्स के दरमियान गैप होता है, उस गैप को हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं और इन कनेक्टिंग पॉइंट्स को हम कहते हैं सिनैप्स कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये एक न्यूरॉन का एंड है, यहाँ तक, ये यहाँ तक एंड होगा, ये स्टार्ट में दिया है। अब ये है गैप है दरमियान में, अब ये यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो दो न्यूरॉन के दरमियान ये गैप है। अब ये एक न्यूरॉन का ये एक्सॉन होगा और अगले न्यूरॉन का ये डेंड्राइट होगा, ये उनकी मेम्ब्रेन है। तो सवाल ये है कि इन दोनों के दरमियान किस तरह से ये जो मैसेज होता है वो ट्रांसमिट होता है। तो बड़ा सिंपल है, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये जो दरमियान में आपको ये नजर आ रहे हैं, डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, एक्चुअली दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनके जरिए से मैसेज आगे जाता है और जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं सिनैप्स कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें दो तीन चीजें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये पूरी मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ये इस पहले न्यूरॉन की लास्ट की मेम्ब्रेन है। इसका नाम होता है परी सिनैप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो अगले ये वाली मेम्ब्रेन होगी, ये वाली, ये जो मेम्ब्रेन होगी इसका नाम होता है पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन होता है। ओके ओके जी। अच्छा जी, अब उसके बाद इसमें छोटे छोटे ये जो वेसिकल्स नजर आ रहे हैं, इनका नाम इसी होगा, इसका नाम होगा सिनैप्टिक वेसिकल होगा। ओके। अब ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं सिनैप्टिक नोब कहते हैं। अच्छा, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होता है उस गैप को कहते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ओके ओके जी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ये पहला न्यूरॉन है, इसका नाम होगा परी सिनैप्टिक न्यूरॉन हो जाएगा। जो ये अगला न्यूरॉन होगा इसका नाम हो जाएगा पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ये वाला अगला न्यूरॉन होगा पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ओके ओके जी। तो ये है बेसिक इसकी मेन जो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। बहरहाल इसको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि जब एक न्यूरॉन से मैसेज अगले न्यूरॉन में जाता है तो इसमें जो सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट होते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये जो वेसिकल्स होते हैं ये आके फ्यूज होते हैं विद द मेम्ब्रेन। जैसे कि नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिनैप्टिक वेसिकल है, ये प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है। तो प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के जो ये मेम्ब्रेन होती है ये आके फ्यूज होती है मेम्ब्रेन के साथ, वेसिकल आके फ्यूज होते हैं और जैसे वेसिकल फ्यूज होते हैं तो इसमें से फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये अगले न्यूरॉन की जो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन होती है वहां लगी होती हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये जाके उनके साथ जाके बाइंड होते हैं, उन्हें ओपन करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से जो आयंस होते हैं वो आगे ट्रेवल करते हैं और उसके बाद नर्व इम्पल्स होती है वो आगे ट्रांसमिट होती है। तो बड़ा आसान सा ये फंक्शन है इसका। दोबारा बता देता हूँ कि जब इस न्यूरॉन से मैसेज अगले न्यूरॉन में जाएगा तो ये सिनैप्टिक वेसिकल्स होते हैं ये एक्टिवेट होंगे और इस सिनैप्टिक वेसिकल में से न्यूरोट्रांसमीटर्स ये निकलेंगे बाहर, सिनैप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे और उसके बाद फिर आने के बाद
ये वापस भी जा सकते हैं और ये आते हैं तो ये यहाँ आके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां जाके बाइंड होते हैं, उन्हें ओपन करते हैं चैनल्स को, और वहां से आयंस जो होती हैं स्पेशली सोडियम आयंस अंदर दाखिल होती हैं, जिसकी वजह से अगले न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाती है। अब जानते हैं कि जब सोडियम आयंस अंदर दाखिल होती हैं, अभी हम नर्व इम्पल्स में पढ़ चुके हैं, जो पिछला टॉपिक था कि जब सोडियम आयंस अंदर दाखिल होंगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो नर्व इम्पल्स होती है चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे और नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगी। समझ आया जी? तो ये इसका मैकेनिज्म है। इसमें आपने ध्यान में रखना है कि a single neuron may form a synapses with many incoming fibers of different neurons। मतलब एक ही न्यूरॉन है जो रिसीव कर रहा होता है, उसका कनेक्शन मेनी न्यूरॉन्स के साथ होता है, हो सकता है मेनी जो न्यूरॉन फाइबर्स होते हैं उनके साथ, मतलब है डिफरेंट एक्सॉन्स एक ही न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। So a nerve impulse is passed from one neuron to the other neuron through the synapse, but a single impulse does not necessarily get across the synapse। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक जो नर्व इम्पल्स होती है वो यहाँ से नहीं गुजरती, बल्कि ढेर सारी नर्व इम्पल्स आती हैं, इकट्ठी होती हैं, उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होती हैं। यस, यहाँ लिखा हुआ है कि इट में टेक 2 to 3 इम्पल्सेस, कम से कम 2 से 3 इम्पल्स चाहिए होती हैं ताकि ये एक्टिवेट हो और सिनाप्स होता है वो अगले न्यूरॉन तक जो ट्रांसमिट करवाए नर्व इम्पल्स को। यहाँ यही बात दोबारा से लिखी हुई है कि एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जंप नहीं करता एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में, इसलिए दरमियान में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होती हैं, ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं ये रिलीज होती हैं। ये अल्फाज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सिनेप्टिक नोब क्या है। पहले जो न्यूरॉन की जो ये वाला इस तरह से ये पार्ट है पहले न्यूरॉन का, इसे कहते हैं सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद दरमियान में गैप आता है, गैप को कहते हैं सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं, और उसके बाद अगले मेम्ब्रेन जो होती है अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और अगले न्यूरॉन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल से निकलते हैं उनके नाम एसिटाइलकोलिन है, ठीक है जी, एड्रेनालिन है, नार एड्रेनालिन या नार एपिनेफ्रिन, ये याद रख लीजिएगा। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नार एपिनेफ्रिन को नार एड्रेनालिन भी कहते हैं। नार भी कह सकते हैं, नान भी कह सकते हैं, NON, ठीक है जी। सीरोटोनिन है और डोपामिन है। अब इसमें एक MCQ जो कि आ चुका है बोर्ड के अंदर, मुल्तान बोर्ड में, कि वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नर्वस सिस्टम से बाहर भी पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अलावा बाहर भी पाया जाता है, उसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन होता है। ओके हो जी, ये टॉपिक हमारा यहाँ एंड होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसका उर्दू मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम किस तरह से दुनिया के अंदर सबसे पहले जानदार के अंदर बना है। इसकी दो टाइप्स यहाँ दी हुई हैं कि एक पुराना सिस्टम है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर जो है कोई भी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड नहीं होता, और जो कि हाइड्रा, जेलीफिश और इसके अलावा इसी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। और एक होता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, जिसका मतलब है कि इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। और अगर फाइलम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कार्डेट्स तक जितने भी जानदार है उनके अंदर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम या ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड पाया जाता है। हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे डिफ्यूज्ड और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का। डिफ्यूज्ड की एग्जांपल लेंगे हम हाइड्रा और सेंट्रलाइज्ड की एग्जांपल लेंगे हम प्लेनेरिया, ठीक है जी। तो हाइड्रा के बारे में, क्योंकि ये फाइलम निडेरिया जिसे हम सिलियंट्रेटा भी कहते हैं, ये उस से ताल्लुक रखता है। और ये जानदार जो होता है इसका जो मेन जो हमें, क्योंकि इसको पढ़ना है नर्वस सिस्टम के लिहाज से, तो इसके अंदर क्या होते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि इसकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, तो जो एक्टो और एंडो जो होती हैं जिनमें होती है वो डिप्लो होती हैं, एक्टो एंडो मीजो जिसमें होती है वो ट्रिप्लो होते हैं। इसके अंदर हाइड्रा में कोई हेड नहीं होता, ठीक है जी, इसलिए इसके अंदर कोई CNS या इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता। नो डाउट इसमें गैंग्लिया वगैरह पाई जाती हैं। मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है
कि सेल बॉडीज के कलेक्शन को गैंग्लिया कहते हैं, और जो डेंड्राइट्स जो होती हैं या एक्सॉन के कलेक्शन को हम नर्व्स कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर ना हेड होता है, ना सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, ना ही इसके अंदर जो है वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स तीनों टाइप्स नहीं होती। मतलब इसके अंदर एसोसिएटिव न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन नहीं होता, मोटर न्यूरॉन नहीं होता, सेंसरी न्यूरॉन नहीं होता, देयर आर नो टाइप्स। और जब कोई स्टिमुलस आता है तो इसकी ये नहीं होता कि इसका कोई एक पार्ट मूव करता है, बल्कि इसकी जो होल बॉडी होती है वो इसको रेस्पॉन्स शो करती है। और डायग्राम में देख सकते हैं ये हाइड्रा है, और हाइड्रा के ऊपर सुपरफिशियली जो है इसके ऊपर जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो अवेलेबल है, और ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, इसमें कोई टाइप्स नहीं है। जबकि अगर हम इसकी प्लेनेरिया की बात करें तो इसकी जो एंटीरियर साइड है, इस एंटीरियर साइड पर यहाँ पर ब्रेन पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है प्लेनेरिया के अंदर इसके एग्जांपल, और इसके अंदर ये बताया हुआ है कि इसमें देयर इज नो सच कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन हाइड्रा में कोई ऐसा नहीं होता कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्लेनेरिया की तो इसमें क्योंकि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन है कि वो रिसेप्टर से मैसेज को ब्रेन में लेके जाएगा, फिर आगे एसोसिएटेड न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर होंगे, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाएंगे इफेक्टर के पास। लेकिन ऐसा सिस्टम जो है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है सिस्टम नहीं होता हाइड्रा के अंदर। सो यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स, ये प्लेनेरिया की बात हो रही है कि उसके अंदर जो सेंसरी एसोसिएटिव मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और एसोसिएटिव आपको मैंने जैसे बताया कि ये हमेशा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पाए जाते हैं, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो मैसेज को लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स मैसेज को ब्रेन से इफेक्टर तक लेके जाते हैं। लेकिन हाइड्रा के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। प्लेनेरिया के अंदर जैसे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ एंटीरियर साइड पर ब्रेन होता है, वहीं पर इसके सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जैसे आईज है या कीमो रिसेप्टर्स वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हाइड्रा के अंदर नहीं होता। इसके अलावा रिसेप्टर सेल सेंसिटिव टू दी प्रेशर एंड टच आर प्रेजेंट इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं, लेकिन जैसे आपको बताया कि उनके सेंसरी सेल्स नहीं होते, इसलिए इसकी जो बॉडी होती है इसके अंदर कोई खास किस्म का कोई स्टिमुलस होता है, इसकी पूरी बॉडी उसको रेस्पॉन्स शो करती है। लिखा हुआ है बट सम नर्व सेल्स आर मोर सेंसिटिव टू अ पार्टिकुलर स्टिमुलस केमिकल और मैकेनिकल देन अदर्स। तो इसके सिर्फ कुछ नर्व सेल्स होते हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया कि प्लेनेरिया के अंदर डेफिनेट नर्व्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल नर्व्स होती हैं। ये मैं आपको डायग्राम से दोबारा बता देता हूँ। ये नर्व्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, आपके सामने है यहाँ पे, ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होती हैं जो ये जा रही हैं यहाँ से, ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ठीक हो गया जी। और इसके अंदर कोई खास नर्व्स नहीं होती। ओके, सो इन प्लेनेरिया एडिशन टू सुपरफिशियल नर्व, जैसे आपको मैंने बताया प्लेनेरिया के अंदर क्योंकि नर्व्स पाई जाती हैं और वो सुपरफिशियली अवेलेबल होती हैं, और इसके अलावा उसके डीपर एरिया में भी पाई जाती हैं। मतलब डीपर एरिया मीन्स जो उसके अंदर एक्टोडर्म है, जो उसके अंदर एंडोडर्म है, वहां पर भी जो उसके एंडोडर्म होगी वहां पर भी अवेलेबल होंगी, नर्व्स होगी। लेकिन इसके अंदर हाइड्रा के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ कि एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये खुद लॉन्ग क्वेश्चन है, या सवाल ये आता है कि कंपेयर सेंट्रलाइज्ड एंड डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। और सिनैप्स भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, और उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर सिनैप्सिस या डिफाइन सिनैप्स, या व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, गिव इट्स एग्जांपल। थैंक यू सो मच।